तो आज बाजार ने सबको घुमा दिया, है ना? चलिए आज के इस कंफ्यूजन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि कल यानी 2 दिसंबर 2025 को कौन से ट्रेडिंग लेवल्स सबसे ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। तो आखिर आज हुआ क्या? क्यों ऐसा लगा कि ट्रेडर्स के साथ एक तरह का धोखा हो गया है? आइए इस विश्लेषण में इसी बात की तह तक चलते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक दो लोगों की बात नहीं है। आज ट्रेडिंग कम्युनिटी में हर तरफ यही बात चल रही थी कि भाई मार्केट ने तो पूरा का पूरा धोखा दे दिया। तो टेक्निकली हुआ क्या? मार्केट ना आज एक नो ट्रेड जोन में फंस गया। अब इसका मतलब यह है कि सुबह गैप अप तो हुआ, मार्केट ऊपर खुला, लेकिन खरीदने का कोई मौका ही नहीं दिया, सीधा नीचे आया और फिर एक छोटी सी रेंज में घूमता रहा। मतलब ट्रेडर्स के लिए कोई साफ सुथरा मौका था ही नहीं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि अच्छी खबरों की कोई कमी नहीं थी। जीडीपी के आंकड़े देखिए 8 महीने के हाई पर थे। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी बनी हुई है। इतना सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी मार्केट ऊपर जाने में फेल हो गया। तो चलिए अब उन बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं जिनका असर हम बाजार पर देख रहे हैं। यहाँ 3 बहुत बड़ी खबरें हैं। पहली तो ये कि भारत अब रूस की जगह गुयाना से तेल ले रहा है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। दूसरी खबर, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 9% का उछाल आया है। ये दिखाता है कि इकोनॉमी में भरोसा बढ़ रहा है। और तीसरी, नोमुरा की रिपोर्ट कह रही है कि एआई की मदद से हमारा आईटी सेक्टर अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। और इन्वेस्टमेंट की बात निकली है तो ये आंकड़ा देखिए, 47,400 करोड़ रुपए सिर्फ अक्टूबर 2025 में। ये पैसा लेंसकार्ट और मीशो जैसी बड़ी कंपनियों में डील्स की वजह से आया है। मतलब हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेशकों का इंटरेस्ट जबरदस्त बना हुआ है। तो चलिए अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर, कल निफ्टी में क्या होगा? क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बड़े धमाके की तैयारी कर रहा है। तो सवाल ये है कि अगर कल इतना बड़ा मूव आने वाला है तो फिर आज मार्केट इतना शांत क्यों था, चुपचाप क्यों बैठा था? इसका जवाब सीधा सा है, मार्केट ना कल की एक्सपायरी के लिए अपनी एनर्जी बचा रहा है। आज की ये जो शांति थी वो कल आने वाले तूफान या कहें कि धमाके से पहले का सन्नाटा हो सकती है। तो कल के लिए लेवल्स क्या हैं? ध्यान से सुनिएगा। कॉल साइट पर ट्रेड तभी बनेगा जब निफ्टी 26,245 के ऊपर निकलकर 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल बनाए, और पुट साइट पर ट्रेड 25,990 के नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज होने पर ही लेना है। और हाँ, इन दोनों लेवल्स के बीच का जो एरिया है वो है नो ट्रेड जोन, वहां ट्रेड करने से बचना है। अच्छा, अब टारगेट्स की बात कर लेते हैं। अगर कॉल साइट एक्टिवेट होती है तो पहला टारगेट होगा 26,320 और दूसरा 26,400। वहीं अगर मार्केट नीचे जाता है तो पुट साइड पर 25,880 का टारगेट देखने को मिल सकता है। याद रखिए, एक्सपायरी के दिन मूव्स अक्सर बहुत तेज और एक तरफा होते हैं, इसलिए ये लेवल्स बहुत जरूरी हैं। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी कल बड़ी हलचल की उम्मीद है। तो चलिए फटाफट उनके लेवल्स भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में नजर रखनी है 59,800 के ऊपर और 59,400 के नीचे। इन लेवल्स के बाहर ही कोई बड़ा मूव आएगा। वहीं सेंसेक्स में 86,000 का लेवल ऊपर की तरफ और 85,200 का लेवल नीचे की तरफ, ये बहुत क्रिटिकल रहेंगे। और अब आखिर में चलिए 3 स्टॉक्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं जिनका जिक्र काफी हो रहा है। तो सबसे पहले है NBCC, जो बुलिश लग रहा है। अगर ये 130 का लेवल तोड़ता है तो इसमें एक रॉकेट लॉन्च जैसा मूव आ सकता है। दूसरा है टाटा मोटर्स, जो भी साइडवेज है, एक दायरे में फंसा हुआ है, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। और तीसरा है टीटागर रेल सिस्टम्स, जो बाकी रेल स्टॉक्स की तरह ही थोड़ा कमजोर लग रहा है, मोमेंटम की कमी है। तो ये था कल के बाजार का पूरा गेम प्लान। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल की एक्सपायरी को लेकर क्या राय बनती है? क्या वाकई में मार्केट एक बड़ा धमाका करने वाला है? सोचने वाली बात है ना?